तलाश खजाने की। धूप में कड़ी मेहनत करते 3 जोड़े। आखिरकार क्या है अजी के खजाने का राज? स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में सचिन, साइली, तेजस, रोशनी और आकाश और रिया पहुंच गए हैं गांव, जहां पर है खजाना। और देखिए कैसे ये तीनों उस खजाने की तलाश में जुटे हुए हैं। कड़ी धूप में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये खजाना जो चाहिए। भाई इस बात से अजी तो अनजान है। उसे तो लग रहा है कि ये सभी अजी से मिलने आए हैं, लेकिन बात तो कुछ और ही है। अगर ये झूठ है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये सच है तो उन दोनों के हाथ में खजाना वजाना आने नहीं देगा। बता रहे गाँव वालों का खजाना है वो। अपने को एक काम करना पड़ेगा आकाश और अंग्रेजी मेंढक, अपने को ना अलग अलग दिशा में जाना है। तो अपने को ना एक काम करना मांगता है, जल्दी से जल्दी अलग दिशा में जाके ना वो खजाने को ढूंढने गए। पर सुन वो पेशवा तेरे को क्या वो पहली बताए, वो अपने को ना याद करने का सब मगज में फिट कर लो। खजाना है या नहीं है। एक दिन हमने देखा, घूमा, घर पूरा देखा, छानबीन की, हमें कुछ नहीं मिला। तो मैं सेल्फ गिल्ट में आके मैं रिया को बोलती हूँ, यू नो वी शुड नॉट डू दिस, इट डजंट लुक नाइस। आज को कितना बुरा लगेगा कि हम कितने मीन है खजाने के लिए आए हैं, जबकि हम आए तो हमारे अलग रीजंस की वजह से यहाँ पर। बट बात कहीं से हमने सुनी कि खजाना एंड ऑल, तो सब के सब लग गए काम पे कि यू नो खजाना ढूंढते हैं। एंड अभी जो है तेजस बोल रहा था कि यू नो मुझे लग रहा है घर पे है, और मुझे जो डायरी मिली है उस डायरी में कोई तो लोकेशन दी है कि इसके नीचे दबा कर रखा है। सो हम सब बच्चे जा रहे हैं बाहर, जो लोकेशन है जो सचिन को पता है वहाँ पर खुदाई करने की, यू नो वहाँ खजाना मिलेगा। शी इज़ ट्राइंग टू हाइड समथिंग। तो हम सब भी बहुत क्यूरियस है कि क्या हाइड कर रही है और क्यों हाइड कर रही है। बहुत सारे रीजंस है जो अभी आपको खजाने के साथ साथ खुलेंगे और पता चलने वाला है कि क्या मिलेगा, क्या होने वाला है और क्यों है ये सब। भाई जैसे तैसे इन तीनों जोड़ियों को खजाने का स्पॉट मिल ही जाता है और शुरू होती है खुदाई। और देखिए कैसे ये 6 के 6 लोग खजाना ढूंढने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मस्ती भी हो रही है। और आखिरकार इन्हें मिल गई है ये लाल पोटली, जिसे ये सभी समझ रहे हैं खजाना। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे देख क्या रे खुदा। अबे अंडे क्या सारी होली महीना के साथ साथ अंडा भी है। ये क्या मेरे को क्या दफना रहा है अंदर? मिट्टी आ रहा है ना मेरे ऊपर। अंडी मैना क्या होता है? हमेशा तू मुझे मैना क्यों बोलते रहता? तू छोटा खजूर, तू छोटा खजूर। नहीं, मैं तो चाहती ही नहीं थी कि ये खजाना ढूंढे, क्योंकि मेरे पास्ट का कुछ एक राज छुपा हुआ है रिलेटेड टू दैट पूंजी जो भी है उसके साथ। तो इसकी वजह से वो छुपा रही है सबसे, और फाइनली वो गड्ढा खोदते हैं और वो उनको हासिल हो जाता है। जो हासिल होता है वो आप अभी पूरे आगे के एपिसोड में देखिए। भाई इनके हाथों खजाना तो लग गया, लेकिन जैसे ही वो इस पोटली को खोलने जाते हैं, वहाँ पर पहुँच जाती है अजी, जो बताती है सारा सच। भाई ये खजाना नहीं बल्कि है अजी का अतीत, उनका डर, उनकी एक बुरी याद, जिसे उन्होंने अपने हाथों से कई साल पहले दफनाया था। तो आइए अजी से ही जानते हैं आखिरकार इस लाल पोटली में है क्या, क्योंकि ये खजाना तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, इसे नहीं निकाल सकते। दबा दो, नहीं, दबा दो इसे। अजी है क्या कुछ नहीं, ये बहुत साल पहले मैंने इसे छुपा के रखा था। ये चुड़ैल का साया है। सालों पहले मैंने इसे छुपा के रखा था। ये चुड़ैल का साया है।
दफना दो इसे वापस, रख दो, रख दो। मैंने अकेली ने आधी रात को ये गड्ढा खोदा और ये पिचकदानी को इसी में दफना दिया। अब जाके कभी मुझे इस गांव के लोग पिचक वहीनी दुकान बाई से सावित्री के नाम से जानने लगे। ये खजाना नहीं है, मेरी खामोशी है, ये मेरी खामोशी है। मैं नहीं चाहती मेरी खामोशी फिर से सबके सामने आए, नहीं चाहती मैं, मुझे नहीं चाहिए वो खामोशी फिर से मेरे सामने। बस मेरे मोती, मेरा जवाहरात, तुम ही तो हो ना सब, यही तो खजाना है मेरा, और कौन सा है। वैसे ग्रैंडमा, जो भी था ये ट्रिप बहुत मजा आया। ओ अजी बहुत मजा आया। खजाने के बहाने तेरे को मिलने आए आज जी, इतना याद नहीं करे तेरे को, मजा तो आएगा ही, है ना। थूकदानी तो मिली है वहाँ पे। वो थोड़ा सा ऐसा है कि फ्लैशबैक में वो सारी स्टोरी जाती है और फिर मैं बताती हूँ कि ये थूकदानी जो है मैंने यहाँ क्यों दफना के रखी है, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे बहुत परेशान करती रहती है और उसको बार बार थूकने की आदत है। तो वो जब मैं बहुत कमसीन और छोटी उम्र में शादी करके इस घर में आती हूँ तो वो सास के पीछे मुझे वो थूकदानी लेके बार बार भागना पड़ता है और वो थूकती रहती है। और मैं अपने मायके से बहुत लाडली हूँ, कुछ 12, 13, 14 साल में मेरी शादी हुई होगी, तो वो मुझे गंदा लगता है। इन अ वे वो ऑडियंस के लिए मैसेज भी है कि थूकना गलत बात है, इधर उधर थूकना। तो वो शो के ज़रिए उन्होंने ये मैसेज भी लोगों को दिया है। तो फिर वो उससे मैं तंग आती हूँ और मुझे लगता है ये थूकदानी का प्रकोप अब मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। तो वो एक दिन सास गहरी नींद में होती है तो खुद आके बाहर घर के पिछवाड़े वो पूरा गड्ढा खोदती है और उसमें दफना देती है। और उसी दिन से वो सास का पान खाने की भी आदत चली जाती है और उसका थूकना भी बंद हो जाता है, क्योंकि पूरा गांव इस छोटी बच्ची पे हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। उसको उसके नाम से, सावित्री या सुनबाई के नाम से कोई जानता नहीं। गांव वाले उसको बार बार इसी नाम से चिढ़ाते हैं कि पिचक वहीनी और थुकान बाई करके। तो वो ऑब्वियसली इतनी छोटी उम्र की नई नवेली दुल्हन को तो वो खराब तो लगेगा ही। तो भाई यहाँ तो सचिन साइली, आकाश रिया और तेजस रोशनी का टाई फिस हो गया है, क्योंकि खजाना समझकर ये तो कुछ और ही ले आए हैं। भाई खजाना इन्हें जरूर ना मिला हो, लेकिन इनके रिश्ते ही हैं असली खजाना। तभी तो शुरू हो गई इन सभी की मस्ती। करके लोग आए थे इधर, बड़ी सी संदूक मिली उनको यहाँ से, लबालब सोने के सिक्कों से भरी हुई। हाँ फिर अब बोलते हैं ना कुछ लोग, आज के तारीख में उसकी कीमत निकलने जाए तो लाखों करोड़ों की कीमत है। तो फिर सोने के सिक्के, हाँ ये खजूर, ए बाबू, ये ले, इसमें थूकते रहे। अच्छा तो भाई एक और चैप्टर हुआ खत्म। अब देखना होगा कि सचिन और साइली की इस जिंदगी में कौन सा नया ट्विस्ट और नया तूफान आता है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आज ही नहीं, रोज़ाना खोलते हैं आप सबके लिए एंटरटेनमेंट की किताब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।